हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स लेसन 1। आज हमारा टॉपिक है द सेंटेंस, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और वीडियो के एंड में एक एक्सरसाइज होगी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ए सेंटेंस? सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन ए जैक होमर लिटिल सैट कॉर्नर। अब ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस बना रहा है? नहीं, ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इसे अगर हम ऐसे लिखें, लिटिल जैक होमर सैट इन ए कॉर्नर। लिटिल जैक होमर कोने में बैठा था। इस सेंटेंस से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लिटिल जैक होमर कोने में बैठा था, तो ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। देयरफॉर व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को स्ट्रक्चर एंड मीनिंग के बेस पे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। स्ट्रक्चर के बेस पे देयर आर 3 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और मीनिंग के बेस पे देर आर 5 टाइप्स। नंबर 1 इज़ असर्टिव, जिसको डेक्लरेटिव भी कहते हैं। सेकंड इज़ एक्सक्लेमेटरी, थर्ड इज़ इंटरोगेटिव, फोर्थ इज़ इम्परेटिव एंड 5 इज़ ऑप्टेटिव। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ sentences on the basis of meaning. Definition of assertive sentence. An assertive sentence is a declaration or a statement that includes a collection of words used to reflect one's ideas and emotions. Means एक मुखर वाक्य एक घोषणा या एक कथन है जिसमें शब्दों का एक संग्रह शामिल होता है, जिसका उपयोग किसी के विचारों और भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वेंट टू द शॉप टुडे। मैं आज बाज़ार गया था। आई वेंट टू द शॉप टुडे। द सैंडविच इज़ डिलीशियस। सैंडविच डिलीशियस है। शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। वह सुंदर लड़की है। अगर असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात करें तो ये सेंटेंसेस मेनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बने होते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आई वेंट टू द शॉप टुडे, आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब। सेकंड सेंटेंस में द सैंडविच इज़ डिलीशियस, द सैंडविच सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब। शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब। नेक्स्ट sentence is interrogative sentence. An interrogative sentence is one which is generally used to ask a question in order to gather information about something. It can be questions about anything at all, casual or specific. Means प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिसका प्रयोग आमतौर पर किसी चीज़ के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, या किसी भी चीज़ के बारे में प्रश्न हो सकता है, आकस्मिक या विशिष्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मेनली 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक WH वाले क्वेश्चन और दूसरा यस और नो वाले क्वेश्चन। WH वाले क्वेश्चन जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब वापस आओगे, हाउ योर फादर, तुम्हारे पिता कैसे हैं, व्हाट टाइम डिड यू गो टू द शॉप, तुम शॉप पर कब गए थे। इन क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस और नो में नहीं दिया जा सकता। यस और नो में जो क्वेश्चंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है, इसलिए इनको यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। तो यस और नो क्वेश्चंस की कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, एक्सेट्रा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के यस और नो वाले क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आर यू बिज़ी, क्या तुम बिज़ी हो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, हैव यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया, हैज़ शी रेड द न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं और इनका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जैसे आर यू बिज़ी, क्या तुम बिज़ी हो, तो आंसर यस या नो में होगा। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, आंसर यस या नो में होगा। हैव यू फिनिश योर वर्क, आंसर यस या नो में होगा। तो
WH वाले क्वेश्चंस में पहले WH वर्ड आएगा प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हु आर यू, हु WH वर्ड, आर एक्सिलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट। व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई WH वर्ड, आर एक्सिलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट। लेकिन यस और नो वाले क्वेश्चंस में सिर्फ एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, जैसे आर यू बिजी, आर एक्सिलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट। कैन आई हेल्प यू, कैन एक्सिलरी वर्ब, आई सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that expresses a direct command, request, invitations, warning or instruction. Imperative sentences do not have a subject. Instead, a directive is given to an implied second person. Means आज्ञावाचक वाक्य एक ऐसा वाक्य है जो प्रत्यक्ष आदेश, अनुरोध, निमंत्रण, चेतावनी या निर्देश व्यक्त करता है। अनिवार्य वाक्यों में कोई कर्ता नहीं होता है, इसके बजाय निहित दूसरे व्यक्ति को एक निर्देश दिया जाता है। इसमें मेन बात ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और जो भी बात कही जाती है वो अंडरस्टूड है कि सेकंड पर्सन को कही गई है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे प्लीज़ सिट डाउन, इसमें रिक्वेस्ट है। पास मी द शुगर प्लीज़, इसमें भी रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ वर्ड किसके लिए है, रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट के अलावा इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर और एडवाइस दिया जाता है। इसमें एक चीज़ नोट करने की है, प्लीज़ सिट डाउन, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है कि किसे सिट डाउन होने के लिए कहा गया है। तो इसी तरह से शट द डोर, डोंट कम हियर, गेट आउट, पुट द की इन द ड्रॉर, ये सारे सेंटेंसेस ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, गेट आउट, चले जाओ, पुट द की इन द ड्रॉर, चाबी ड्रॉर में रख दो। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये सभी सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट एज्यूम करना हो तो वो सेकंड पर्सन ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कीप योर रूम क्लीन, अपना कमरा साफ़ रखो। तो यहाँ पे एडवाइस दी गई है कि अपना कमरा साफ़ रखो। नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर पर भरोसा मत करो। यहाँ पे भी ये एडवाइस दी गई है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा मत करो। इम्परेटिव सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट अगर एज्यूम करना हो तो वो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन मीन्स यू। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स which could be anger, joy, sorrow, excitement, surprise, etc. एक विस्मयादिबोधक वाक्य वह है जो अचानक या मजबूत भावनाओं और एहसास को व्यक्त करता है, जो क्रोध, खुशी, दुख, उत्तेजना, आश्चर्य आदि हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दैट इज़ ए ह्यूज फिश, वो एक बड़ी मछली है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। यहाँ पे व्हाट लगा है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसके एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, बल्कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसकी दूसरी पहचान ये है कि व्हाट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट इज़ आई फील सो सैड, मैं बहुत उदास फील करता हूँ। टुडे इज़ द बेस्ट डे एवर, आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। हाउ फ्राइटफुल द सीन इज़, यहाँ पर भी हाउ लगा है। हाउ का मतलब ये नहीं है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। और यहाँ भी हाउ के बाद कोई भी एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाउ फ्राइटफुल द सीन इज़, कितना भयानक दृश्य है। अलास ही लॉस्ट हिज जॉब, कितने दुख की बात है कि उसने अपनी जॉब खो दी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हैं वो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग विशेस, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स एंड कर्सेस एक्सेट्रा। These sentences usually start with may, wish and would. मीन्स वैकल्पिक वाक्य तीव्र इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना और श्राप आदि व्यक्त करते हैं। ये वाक्य आमतौर पर मे, विश और वुड से शुरू होते हैं। इनकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। विश यू ए हैप्पी जर्नी, तुम्हारी यात्रा शुभ हो।
मे योर टीम विन द मैच, भगवान करे तुम्हारी टीम मैच जीत जाए। इन 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बेस पे एक्सरसाइज देख लेते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़। व्हाट विल बी द आंसर? असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, imperative or interrogative. There is a sign of exclamation at the end of the sentence, so the right answer is exclamatory. Is Sanju the captain of the team? क्या संजू टीम का कैप्टन है? There is the sign of interrogation. Right answer is interrogative. He completed his task. The options are assertive, exclamatory, imperative और interrogative. इस सेंटेंस में ना तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और ना ही साइन ऑफ इंटरोगेशन है। इम्पेरेटिव भी नहीं है क्योंकि इम्पेरेटिव वर्ब से शुरू होता है और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए ये असर्टिव है। ड्राइव केयरफुली, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है।